गुड। आज हम लोग एक्चुअली अगर कहा जाए तो रेस जुडिकेटा का एकदम फॉर्मल जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 यहाँ पर कहना सही रहेगा। आपको भी उसी नजरिए से इसको देखना है। रेस जुडिकेटा इज समथिंग डिफरेंट, लिटिल बिट, नॉट 100%। एंड रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11, व्हाट इज रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11? देखिए, सबसे पहले पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कंडीशंस, यानी क्या वो कंडीशंस हैं, व्हाट आर दोज कंडीशंस जिसमें किसी सब्सिक्वेंट सूट को रिस जुडिकेटा से बार मान लिया जाएगा। रिस जुडिकेटा ए टू जेड समझ लेना, अंडर सेक्शन 11 हो चाहे जनरल हो, ऐसे भी हो समझ लेना, ठीक है। और सारे प्रॉब्लम्स भी साथ में सॉल्व कर लेना एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सकेगा, ठीक है। सो नाउ मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि रेस जुडिकेटा होने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। जब तक वो कंडीशंस, वो शर्तें पूरी नहीं होंगी, रेस जुडिकेटा भी नहीं अप्लीकेबल होगा। इट मीन्स रेस जुडिकेटा या रेस सबजुडिस कोई भी कॉन्सेप्ट ले लें, अंडर सेक्शन 10 और एज वेल एज अंडर सेक्शन 11, वो सब्सिक्वेंट बाद वाले सूट पर ही अप्लीकेबल होता है, ना कि वो प्रीवियसली डिसाइडेड सूट पर अप्लीकेबल होता है। ओके, तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि बाद वाले सूट पर क्यों अप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट वाले सूट से दूसरे वाले सूट का क्या लेना देना है? जो गया बीत गया सो बीत गया। कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, तो वही बात है, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए दौर में नया सूट। तो दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम? कल जो सूट डिसाइड हो गया उसका नए सूट से क्या लेना देना है? कल जो सूट डिसाइड हो गया उसका नए सूट से कुछ न कुछ लेना देना है, रिश्ता नाता है, इसीलिए रेस जुडिकेटा आता है। कल जो सूट बीत गया उससे कुछ लेना देना है, इसीलिए रेस जुडिकेटा आता है। वन मोर टाइम, इसीलिए रेस जुडिकेटा आता है। तो क्या लेना देना है, कैसे रिश्ता है पुराने वाले सूट से, कैसे कनेक्शन है पुराने वाले सूट से, तो वो चीज पहले आपको यहां पर समझनी चाहिए। तो मैंने आपसे कल कहा था कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस which are related with res judicata and these conditions must be fulfilled। तो देखिए यहां पर हम लोग एक सीधा एकदम एग्जांपल के तरीके समझते हैं। प्रीवियस यानी प्रीवियसली डिसाइडेड एक सूट आपके पास है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारा सब्सिक्वेंट सूट है। देखिए सब्सिक्वेंट सूट का मतलब है आज जो हम सूट फाइल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि 2020 में कौन सा सूट फाइल किया था, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सब्सिक्वेंट का मतलब प्रेजेंट सूट से है, और प्रीवियसली डिसाइडेड सूट का मतलब जो पहले से डिसाइड हो चुका है। अब क्या होता है यहां पर समझिएगा, प्रीवियसली डिसाइडेड सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। दोनों में क्या कॉमन होगा, यही फसाद की जड़ है। यानी पहले वाले डिसाइड, जो पहले से बोले ना कि कल की बातें छोड़ो, कल की, तो कल की बात यहां नहीं छोड़ सकते। कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, ये नहीं बोल सकते हम यहाँ पर। रेस जुडिकेटा में तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो कल की जो बात थी उसका आज की बात से कोई रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन, वेयर इज द रिलेशन? तो सबसे पहला रिलेशन बोलते हैं कि अगर सब्सिक्वेंट सूट और प्रीवियसली सूट दोनों में रिश्तेदारी चल रही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहां पर कनेक्टेड हैं? तो पॉइंट नंबर 1, कनेक्टेड है मैटर से। अगर प्रीवियसली डिसाइडेड सूट और सब्सिक्वेंट सूट के बीच का मैटर डायरेक्टली, सीधे सीधे तौर पर, एंड सब्सटैंशियली कुछ हद तक, एंड सब्सटैंशियली कुछ हद तक, इन इशू, अगर वो इशू में है, झगड़े की विषय वस्तु के अंदर है, तो इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो यहां पर अगर मैं इतना भी लिख दूं तो भी होगा, लेकिन मैं पूरी बात कर रहा हूं। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू। अब क्या करना चाहिए? इन इशू मस्ट बी द सेम, मस्ट बी द सेम किसके साथ? सब्सिक्वेंट सूट के साथ। तो वो कैसे होना है?
चाहे वो वास्तव में हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत आराम से शेयर कर रहा हूं, प्रीवियसली डिसाइडेड सूट हमारे पास है, सब्सिक्वेंट सूट है, उसमें हमारे पास एक मैटर है, और वो मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली और सब्सटेंशियली क्या है, सेम है। सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू मस्ट बी द सेम। और ये सेम कैसे है सर? कहता है कि सेम कैसे है, कहता है कि सेम हो चाहे वो एक्चुअल में हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो। तो अब यहां पर टर्म समझना है, चाहे वो एक्चुअल में हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल में होगा तो उसके लिए कहता है कि ये बात कहां पर मेंशन करी, एक्चुअल में होगा तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3, और अगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से होगा तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4। यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये ऐसे है। अब इसी तरीके से दूसरा इसका पार्ट कहता है कि भाई अगर प्रीवियसली डिसाइडेड सूट और सब्सिक्वेंट सूट, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन होना चाहिए? वो जो गाना सुना ना आपने, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, अगर नहीं सुना तो सुन लेना यूट्यूब पे डाल के। वही यहाँ पर रेस्जुडिकेट है, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। तो क्या नाता है? अब देखिए यहाँ पर नाता इनका ये है कि जो फॉर्मर सूट है दैट हैव द सेम पार्टी, तेरा पहले का मुझसे है नाता कोई, तो दोनों पार्टीज सेम है। ओके, सेम पार्टीज। और यहां पर आ जाइए, और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। सेम पार्टी हो सकता है या अंडर होम, अंदर कौन सा, बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। यानी कि पार्टी है या पार्टी के अंदर कोई है। पार्टी के अंदर का मतलब क्या है, मेन पार्टी मर गया, मेन पार्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, तो नाम तो उसी का होगा ना, मेन पार्टी का। सो यहां पर है सेम पार्टीज, सेम पार्टी। तो सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे का मतलब ये पार्टीज, दे का मतलब ये, और एनी ऑफ देम या उनमें से कोई, और एनी ऑफ देम क्लेम, उनमें से कोई भी क्लेम करे, यानी लेकिन सेम होना चाहिए। सेम पार्टी हो जाए तो चलेगा, और सेम पार्टीज अंडर होम दे क्लेम वाला मैटर है, यानी पार्टी के नीचे से कोई निकल के आ जाए तो भी चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ये सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, मेरा पहले का तुझसे है नाता कोई, तो वही सिस्टम यहां पर निकल गया, रिश्ता निकल जाएगा। अब आइए इसके थर्ड कंडीशन पर, ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो सब्सिक्वेंट सूट और प्रीवियसली डिसाइडेड सूट, इन दोनों के बीच में ये बात कॉमन होती जाएगी। तीसरी बात, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। बस बात खत्म। सेम टाइटल के नाम पे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। नंबर 4 क्या होना चाहिए, नंबर 4 कि जो कोर्ट है जिसने पहले वाला सूट डिसाइड किया था, वो कोर्ट और आज का जो कोर्ट है, दोनों कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दोनों सेम लेवल का कोर्ट होना चाहिए, दोनों का जुरिस्डिक्शन ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट का सेम ही होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन का मतलब यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जुरिस्डिक्शन है। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर। सो कोर्ट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको कहता हूं कि यू आर ए कॉम्पिटेंट इनफ टू क्रैक जुडिशियल एग्जामिनेशन, अगर मैं किसी को कहता हूं कि तुम जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, इसका मतलब वो पर्सन पक्का श्योर या तो एलएलबी कर रहा है या तो एलएलबी की डिग्री लेके बैठा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो भी स्टेट्स टारगेट कर रहा है वो उस स्टेट के सारे सिलेबस को अच्छे से समझता है और उसको वो क्लियर कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहा है।
नंबर 3 वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों निकालने की कंडीशन में है। तो कॉम्पिटेंसी कोर्ट के सेंस में क्या है? कॉम्पिटेंसी का मतलब कोर्ट की कॉम्पिटेंसी क्या होती है? अरे भैया डिसाइड करना, ज्यूरिसडिक्शन टू हियर एंड डिसाइड द मैटर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, उसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं, कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो जो पहले वाला कोर्ट था, दैट कोर्ट मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट वन, मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होगा, TENT, कॉम्पिटेंट कोर्ट। ओके, नाउ उसके बाद वाला पार्ट समझिए, एंड द लास्ट पार्ट यहां पर था कि जो मैटर है, मैटर वो डिसाइडेड होना चाहिए, मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, और मैटर क्या होना चाहिए? हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। सो मैटर मस्ट बी हर्ड एंड फुल्ली डिसाइडेड होना चाहिए, एंड फुल्ली डिसाइडेड। अब देखिए, जो एडीजे वाले लोग हैं जिनको एग्जाम लिखना होता है, सिविल जज वालों का तो चल जाएगा, लेकिन एडीजे वालों में अगर ये टाइप पूछ देता है तो यहाँ पर आपको लीगल जो टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 से था, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 से था, ये आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 6 से कोरिलेट होता है, ये 1 से ही चला जाएगा, उसके बाद 2 एंड 8 से चला जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से आपको मेंशन कर देना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि रिस जुडिकेटा के अंदर सेक्शन 11 के अंदर दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। ये एक प्रीवियसली डिसाइडेड सूट होगा, एक सब्सिक्वेंट सूट होगा, और उसमें कंडीशंस, ये कंडीशन होंगे तब जाके रिस जुडिकेटा लगेगा। तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 क्या है? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू मस्ट बी सेम। यानी सबसे पहला कंडीशन क्या है? रिस जुडिकेटा होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त हिंदी वालों के लिए सबसे पहला क्या है? मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। तो अब इसी में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला कंडीशन ले लेते हैं, मैटर डायरेक्टली, सीधे सीधे तौर पर, पहले वाले सूट से और अभी वाले सूट से, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली इन इशू, इन इशू क्या होना चाहिए? मस्ट बी द सेम मैटर, मस्ट बी द सेम। और ये सेम मैटर कैसे होता है? ये या तो एक्चुअल में होता है, ये सेम मैटर एक्चुअल में होता है, मस्ट बी द सेम मैटर। तो ये कैसे होता है? या तो एक्चुअल में होता है, यानी वास्तव में डायरेक्टली और सब्सटेंशियली टकरा जाए, या यहां पर कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिवली होता है, कंस्ट्रक्टिवली होता है, ये भी यहां पर मेंशन है। ओके, सो कंस्ट्रक्टिवली होगा तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लग जाता है, और एक्चुअल होता है तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग जाता है। अब यही चीज समझनी। अब तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या निकल गया था, मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। A to Z समझ लेना, रिस जुडिकेटा बहुत तकलीफ देता है लोगों को। मैटर, इसको छोड़िए, डायरेक्टली एंड सब, अरे बस समझ में आ गया कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली होगा, आई गॉट इट। नाउ द पॉइंट हियर इज, हमें क्या समझना है? मैटर इन इशू, ये हमें यहां से समझना है। व्हाट इज मैटर इन इशू? मैटर इन इशू क्या होता है? जो मैटर इन इशू है वही तो सेम होता है ना, वही तो सेम होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो सब्सटेंशियली हो, यानी सीधे तौर पर है या कुछ हद तक जुड़ा हुआ, एक्चुअल में जुड़ा हो या कंस्ट्रक्टिव तरह से जुड़ा हुआ। तो अब जरा सीधे सीधे पॉइंट पर समझते हैं कि कैसे हो सकता है। चलिए कुछ पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। नंबर 1, इसको ए करिए, नंबर 1 नहीं करेंगे, ए करते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम बार बार रिपीट करते रहिए, दिमाग को बार बार आपने मैसेज भेजना है कि हम लोगों को ये क्लियर कर लेना है कि भाई रेस जुडिकेटा का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन नंबर 1 जो सब्जेक्ट मैटर है, मैटर इन इशू है, वो कंस्ट्रक्टिवली या एक्चुअली सेम होता है। मैटर जो होता है, सब्जेक्ट मैटर, सॉरी, मैटर इन इशू जो होता है वो कंस्ट्रक्टिवली या एक्चुअली क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे सब्सटेंशियल हो।
मतलब मैटर सीधे सीधे तौर पे जुड़ जाए या कुछ हद तक मिल जाए, लेकिन वास्तव में जुड़ना ही चाहिए।